अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ईद के तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा जितने भी दिन हैं उन सब का इकट्ठा व्लॉग है, तो आप लोगों ने ज़रूर एंड तक देखना है। और मैं हो गई हूँ थोड़ा लेट क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और मैं मंगनी पे गई, मैं किसी के घर गई, हम थोड़ा घूमे, हम पार्क पे भी गए। तो ना ये सारा मिक्स व्लॉग है। और ये जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया था तो ये वही कंटिन्यू मैं वहाँ से कर रही हूँ। तो सुबह सुबह ये अम्मी की जो आधी मेहंदी रह गई थी वो मैं पूरा कर रही थी। और यहाँ पे मैं अम्मी के हाथ पे मैंने मेहंदी लगा ली और कितने प्यारे लग रहे हैं। और इधर उसी तरह हमने फिर सवैयाँ बना ली। और हमारी इस सवैयों के बग़ैर ईद बिल्कुल ना मुकम्मल होती है। और अगर सच कहूँ मैं तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था अभी कुछ दिनों से व्लॉग का, और ना ही कोई वीडियो एडिटिंग का, ना वॉइस ओवर का, और ना ही किसी चीज़ का। क्योंकि ना पहले मैं तकरीबन रोज़ देती थी, डेली व्लॉग अपलोड करती थी। तो अभी जो है मेरे मोबाइल का इस तरह मसला है कि स्टोरेज बिल्कुल फुल है, कार्ड की भी और मोबाइल की भी। तो जो मोबाइल का स्टोरेज है दोनों फुल है और फिर मुझे बार बार डिलीट करना पड़ता है एक एक चीज़। तो अभी जैसे लैपटॉप आएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह डेली अपलोड करूँगी। और फिर उस वजह से व्यू भी कम आ रहे हैं तो फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता और बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं वीडियो अपलोड कर लूँ और मैं ब्लॉग अपलोड कर लूँ। तो ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ये सब कुछ कर लिया था, नमाज़ वगैरह सब पढ़ लिए थे, इन्होंने ये भी खा लिया था, नमाज से आ गए थे। और यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो है मेहंदी का कलर दिखा रही थी। और ये गोश्त मोश्त सब कुछ हो गए थे। तो ये मिक्स व्लॉग है, कभी मैं बोलूँगी कभी मैं नहीं बोलूँगी कि ये कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है, तो आप लोगों ने समझना है। तो ये पहला दिन है और ये अम्मी ने कुछ इस तरह ये बना लिए थे। और मैं हर बार की तरह अम्मी को कहती हूँ कि आप वैसे ही फ़जूल बनाते हैं क्योंकि फिर हम ये खाते नहीं हैं। यहाँ पे मैं हो गई थी तैयार और सारे काम हो गए थे, तो मुश्किल से मैं असर के टाइम तैयार हुई। और बात ऐसी है कि शाम हो गई थी तो हम कहीं भी नहीं गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं टिकटॉक ये रील्स वगैरह बना लेती हूँ। तो मैंने इंस्टा पे भी रील्स शेयर किए हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग देख ले और मुझे फॉलो भी कर ले। तो यहाँ पे बस मैंने ये सब बना लिया और कहीं गए नहीं। फिर हम दूसरे दिन चले गए, तीसरे दिन चले गए और आई थिंक चौथे दिन मंगनी थी तो वहाँ पे भी मैं चले गई। और यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे ये वाले जो है ना, तो यहाँ पे मेरी अम्मी बना रही थी और फिर मैं अम्मी को कह रही थी कि मुझे दिखाओ सही तो बना रही है ना। तो यहाँ पे कुछ मैंने बस ये व्लॉग्स और रील्स मैंने इंस्टा के लिए बनाए और मैंने टिकटॉक पे बनाए। टिकटॉक पे मैं देती नहीं हूँ लेकिन वैसे मैंने बना ली, अपने पास रख ली। तो यहाँ पे ये ईद का दूसरा दिन है तो यहाँ पे मैंने ये बनाए। और ये देखिए गोश्त को मैंने बॉईल कर लिया था लेकिन मैं इसको वो कर रही थी, फ्राई करने के लिए मैंने इधर रख दिए थे। और यहाँ पे मैं कलेजी भी फ्राई कर रही थी तवे पे। तो फिर तवे ये सब आप लोग देख ले। अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करती हूँ, ठीक है, और आप लोग देखते जाइए। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लूँगी, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं आप लोग ईद पे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो मैं जो हूँ मुझे अकेले मज़ा नहीं आता क्योंकि ना हानिया भी नहीं आई थी और बहन भी नहीं आई थी, बहन की ईद भी वहाँ पे थी क्योंकि ये तो बकरा ईद है तो इस वजह से। और फिर वो इस ईद पे नहीं आती तो फिर मुझे अकेले जाना मज़ा नहीं आता, मतलब अकेले कहीं पे भी जाना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा नहीं जाती। हाँ, पड़ोसों के घर चली जाती हूँ और पड़ोस के घर भी वो है जो सिर्फ 2-3 घर है वहाँ पे चली जाती हूँ, वो भी बहुत कम मैं जाती हूँ। या ईद वाले दिन इस तरह या फिर बहुत ज़रूरी हो जैसे या फिर शादी, वरना मैं शादियों पे भी इतना नहीं जाती। ये इस बार पहली मंगनी है जो मैं मंगनी पे गई थी। और यहाँ पे ये देख के मैं कलेजी बना रही थी एक भाई के लिए और दूसरे भाई के लिए गोश्त है वो फ्राई करने की तैयारी कर रही थी इसके साथ साथ। और फिर मैंने वो फ्राई कर लिया तो वो सब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग बताएं आप लोगों ने ईद को एंजॉय किया नहीं किया।
तो मुझे लगता है कि ईद ये बोलना गलत है कि ईद का मज़ा नहीं है। आजकल असल में लोगों का मज़ा नहीं है, तो लोगों का मज़ा इस तरह नहीं है कि सब बस आजकल बस एक दूसरे का मतलब फ़ोन नहीं देखते कि किसी को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई कितनी तकलीफ़ में है, बस सब अपने अपने मज़े में है, अपने अपनी दुनिया में है। तो इस वजह से लोगों का मज़ा नहीं है और फिर लोगों की वजह से ईद का भी मज़ा नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए मैंने इधर गोश्त ये वाला फ्राई कर लिया था और बाकी भी मैं कर रही हूँ। तो इतने मज़े का गोश्त बना था ना, और ये आप लोग देख ले बिल्कुल पक चुका है क्योंकि इसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था और सिर्फ फ्राई करने के लिए मैं इसमें ऑयल में डाल रही थी और फिर मैंने फ्राई किया और मैंने कुछ मसाले भी इसमें ऐड किए। तो बहुत मज़े के ये जो फ्राई गोश्त है बहुत मज़े का लग रहा था और भाई को बहुत अच्छा लगा। तो भाई ने कहा कि मैं दोस्त के लिए भी ले जाता हूँ, तो मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर मैंने अपना हिस्सा उसको दिया और फिर मैंने ख़ुद नहीं खाया। मैंने कहा चलो इसको अच्छा लगता है, ये वैसे भी इतना कुछ नहीं खाता तो मैं इसको दे देती हूँ। फिर मैंने ख़ुद नहीं खाया और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये देखे मैंने मतलब मैं वीडियो वगैरह बना लेती हूँ लेकिन फिर देने का इस वजह से दिल नहीं करता कि फिर जब भी मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो फिर आ जाता है कि ये इतनी मेमोरी, इतना स्पेस, ये वो स्टोरेज खाली करो तो तभी वीडियो एडिटिंग होगी, यानी कि वो जो सेव हो जाती है। तो इस वजह से, और ये मैं आप लोगों को बता रही थी, वरना ये मैंने पहले दिखाया था लेकिन तब मैं भूल गई और इस वजह से बीच में गली में रिक्शा आ गए हैं तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर को रोक दिया था, स्टॉप कर दिया था। वरना अभी है बहुत रात, यानी अभी बज रहे हैं 10:30 और मैंने सोचा कि चलो अभी मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और हाँ, मैं साथ में ये बता दूँ, और फिर से मैं भूल जाऊँगी। तो ये जो ईद के सूट थे वो भाभी बाई के लिए, मतलब भाभी ने बाई के लिए भेजे थे और साथ में मिठाई का डब्बा भी भेजा था। तो ये देखें, और ये जो गुलाब जामुन है ना ब्लैक वाले, ये ब्राउन वाले, ये मेरे फेवरेट हैं और मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी देखती हूँ मतलब जब इसमें होते हैं ना तो मैं ये ब्राउन वाले ख़त्म करती हूँ, ये मैं लाजमी खाती हूँ, लाजमी। बाकी मुझे अच्छे नहीं लगते, मतलब थोड़ा बहुत अगर खा लो, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और खा के मज़ा आया तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी, ये जो सिम्बा है ना, इसको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि बेचारी ये देखिए इधर इस गड़े के साथ सोती है, यानी सोता है। बस बिल्ला है ना, लेकिन बिल्ली पे आदत होती है। तो ये देखे ना, बिल्कुल मुझे इतना क्यूट लग रहा था। ये देखे ना, मतलब ऐसे जैसे तकिया हो और इसने तकिए पे ऐसे लेटा हो और तकिए पे उसने सर लगाया हो, मुझे इतना क्यूट लगा। मतलब फिर मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ और वीडियो बना लो और यहाँ पे ये जो गोश्त है ये मैंने उठा लिया था, ये जो नमकीन गोश्त होता है। और फिर मैं ये खाने लगी। तो ये मिक्स व्लॉग है, ठीक है ना। तो ये 2-3 दिन ईद के गुज़र गए थे कि ये वाला जो व्लॉग है ना, मतलब ये वीडियो, ये क्लिप्स, तो ये है ईद के तीसरे दिन। तो ईद के तीसरे दिन मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा और कोल्ड कॉफ़ी, और ये दोनों मेरे इतने फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे बाकी पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब थोड़ा बहुत खा लूँगी ऐसे, मतलब खा लूँगी लेकिन इतना नहीं मतलब खा सकूँगी। और ये जो है ना, ये तो मुझे किसी कीमत में चाहिए मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ना ये फेवरेट है, कोल्ड कॉफ़ी भी और ये पिज़्ज़ा भी, बिहारी कबाब वाला पिज़्ज़ा। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको, इतने मज़े का होता है। और ये लसानी का पिज़्ज़ा है और लसानी का ये जो कोल्ड कॉफ़ी है वो भी लसानी की ही है। तो अगर किसी ने ट्राई करना है तो एक बार ये वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ऑर्डर करें। और ये है मीडियम साइज़ का। तो ये फिर मैंने ऑर्डर दिया था, फिर मैंने अम्मी के लिए रखा, मैंने भाई को दिया और फिर मैंने ख़ुद भी खाया। और जब मैंने ये खा लिया तो उसके बाद फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी ली और इतना मज़ा आया ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बस ये तो मेरा फेवरेट है, अगर किसी ने खाया होगा ना तो उनको पता होगा कि ये पिज़्ज़ा कितने मज़े का होता है, सही है ना। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, प्यार प्यार कमेंट्स भी करने हैं, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है, वरना ऐसे मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं व्लॉग अपलोड करूँ, सही है तो ज़रूर आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट भी करना है।
तो अगर किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है तो वो एक बार ये वाला पिज़्ज़ा ज़रूर ऑर्डर करे, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर नहीं है लेकिन आप लोगों ने ऑर्डर करना है। गर्मी में तो कसम से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इस बार मेरा व्लॉग का इसलिए भी दिल नहीं था कि हर बार ईद पे ना यहाँ पे ये देख के मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था और मैं पी रही हूँ मज़े का कोल्ड कॉफ़ी मज़े की कोल्ड कॉफ़ी, एकदम मज़े की है। तो इस बार जो है ना, तीनों ईद के दिन जो है लाइट बिल्कुल नहीं थी, मतलब थोड़ी आ जाती थी 1 2 3 घंटा, वरना नहीं होती थी। अभी फिर से बाइक की आवाज़ है। तो ना बिल्कुल लाइट नहीं होती थी और आप लोगों को पता है इतनी गर्मी थी और लाइट भी नहीं थी। और ये गरम गोश्त, ये तो शुक्र है हमारे घर वालों को गोश्त इतना अच्छा नहीं लगता हाँ, यहाँ पे फिर हम थोड़ा बाहर गए और इधर जो है इधर मैं मंगनी पे गई थी और इतने मज़े से मैं बैठी और फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा टेक लगाया, लेटी, और मैं ना हैंड फ्री पे सॉन्ग सुन रही थी। तो इतना मज़ा आया ना मुझे, मैं क्या बताऊँ। और ये देखिए, ये फिर उन्होंने जो मंगनी की मिठाई थी, निकाह की मिठाई, वो फिर उन्होंने बेची। और मंगनी पे बहुत मज़ा आया था वहाँ जाके, वरना मैं जाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ। लेकिन जब ये औरत आई ना, तो मैं बहन से कॉल पे बात करी थी, तो मुझे बहन ने कहा कि चले जाओ, वैसे भी तुम कहीं पे भी नहीं जाती तो थोड़ा तुम्हारा जहन में माइंड वगैरह चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा तुम्हें, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं गई थी कहीं। और यहाँ पे ईद के चौथे दिन मौसम इतना मज़े का हो गया था। चौथे और पाँचवें दिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था और बारिश भी हो गई थी और मौसम भी बहुत मज़े का था। इतनी हवा चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बारिश फिर तेज़ हो गई। और फिर मैंने सोचा कि इस बारिश के मौसम में मैं अभी आएगा गोश्त का मज़ा। मैं भी इतना नहीं खाती, लेकिन मुझे नमकीन गोश्त और फ्राई वाला गोश्त बहुत मज़े का लगता है। तो हमने नमकीन गोश्त भी बनाया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा अभी मौका है गोश्त खाने का कि इसको अगर बंदा गर्म खाए और ऐसे मौसम में खाए तो मज़ा आता है, गर्मी में मज़ा नहीं आता इतना। मतलब हमें शौक़ नहीं है खाने का कि हम गर्मी में भी खाएं। तो यहाँ पे ये मैंने गरम किया और नमकीन गोश्त ये देखें, तो ये हमने बनाया हुआ था और इसको मैंने गरम किया, बल्कि ये गरम था पहले से, फिर मैंने थोड़ा और गरम किया और फिर मैंने उठाया और यहाँ पे सिम्बा को देके इसको भी मैंने दे दिया, क्योंकि ये तो वैसे नहीं रह सकता। फिर मैं गई बरामदे में बैठी और फिर मैं मज़े से गोश्त खा रही थी और मैं सिम्बा को भी दे रही थी। और यहाँ पे बिल्कुल पता ही नहीं चला, मैं गोश्त खा रही थी ना, और ठंडा भी हो गया, मतलब गोश्त ठंडा हो गया था बाद में। और ये है ईद के पाँचवें दिन मैंने ये चावल बनाए और फिर हम चले गए पार्क। और हम पार्क भी बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि मैं एक हूँ ना, मतलब अम्मी होते हैं, तो इस वजह से मुझे कहीं जाने का मेरा दिल करता भी नहीं है। तो बस पड़ोस लोगों ने कहा, मतलब क्योंकि उनके साथ हमारे आते थे, हम आते जाते ज़्यादा है ना, और किसी के घर इतना नहीं जाते, तो उनकी बेटियाँ हैं, भाभी है और वो है और हम हो जाते हैं, तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो फिर हम उनके साथ चले गए और बहुत मज़ा आया। हम ज़्यादा नहीं जाते, बस ये 2 3 ईद के बाद हम गए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में ज़रूर याद रखना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।